अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर करती है, जिसे हम अभिक्रिया की कोटि के रूप में व्यक्त करते हैं। अर्थात किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के परमाणु, अणु या आयनों की जिन सांद्रता पर निर्भर करता है, उसी सांद्रता को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि प्रयोग द्वारा ही ज्ञात की जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि अभिकारकों के उन अणुओं, परमाणुओं और आयनों की कुल संख्या के बराबर होती है, जिनकी मोलर सांद्रताओं पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अथवा किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2, 3 अथवा भिन्नात्मक भी हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि के 0 होने का अर्थ है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यदि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का संयोजन हो तो HCl का निर्माण होता है। चूंकि इस अभिक्रिया का वेग दोनों अभिकारकों की सांद्रता की जगह प्रकाश की उपस्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि 0 होगी। नाइट्राइट का विघटन NH4NO2 इक्वल टू N2 प्लस 2H2O। इस अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन होगा K इंटू स्क्वायर ब्रैकेट NH4NO2 और इसकी कोटि होगी 1। इसी प्रकार हाइड्रोजन आयोडाइड का वियोजन अर्थात 2HI इक्वल टू H2 प्लस I2। इस अभिक्रिया का वेग होगा K इंटू स्क्वायर ब्रैकेट HI टू द पावर 2। इस प्रकार वेग नियम समीकरण में कुल घातांक की संख्या है 2, तो इस अभिक्रिया की कोटि भी होगी 2। इसी प्रकार नाइट्रस ऑक्साइड और O2 के योग का समीकरण देखें तो 2NO प्लस O2 इक्वल टू 2NO2। इसे अभिक्रिया की दर होगी K इंटू NO स्क्वायर ब्रैकेट टू द पावर 2 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट O2। इस दर नियम समीकरण में कुल घातांकों का योग 3 होगा, अतः अभिक्रिया की कोटि भी 3 होगी।